Dear student, Fundamental of Physics चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 1। तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट होता है। उसमें वो क्या कहता है कि x और y कंपोनेंट मालूम करें अगर मैग्नीट्यूड 7.3 हो और एंगल जो है वो 250 डिग्री हो। तो ये देखें, जो चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम नंबर 1 गिवन डेटा ये है कि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो 7.3 है और जो एंगल है वो 250 डिग्री है। अब हमें मालूम करना है ए एक्स और ए वाई। जैसा कि हम जानते हैं कि ए एक्स जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे जो डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, उसे ए एक्स कहते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, वो ए काज थीटा, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करें और ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू जो है ए साइन थीटा निकाल के उसकी ए वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड न्यूमेरिकल में देखें, उसमें भी वो यही कह रहा है कि एक जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 15 मीटर है और वो 30 डिग्री पे डायरेक्टेड है। तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करें। आप देखें कि आर की मैग्नीट्यूड जो है वो 15 मीटर दी हुई है और जबकि थीटा जो है 30 डिग्री है। तो हम आर एक्स किस तरह मालूम करेंगे कि काज थीटा लेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसकी आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर, जबकि आर वाई लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3 पे देखें ना कि वो क्या कहता है कि उसने एक्स कंपोनेंट दिया है -25 और वाई कंपोनेंट दिया है +40 मीटर। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमने मालूम करनी है और एंगल इसका मालूम करना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस से जितनी वो दूर होगा उसका हमने एंगल मालूम करना है। ये देखें, गिवन डेटा है ए एक्स जो है -25 मीटर, ए वाई जो है +40 मीटर। ए की मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उनका होल अंडर रूट। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 47.2 मीटर, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमें मालूम करना है डायरेक्शन। तो उसके लिए हम जानते हैं थीटा =tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, मतलब वाई के जो अलांग वैल्यू है और एक्स के अलांग, एक्स एक्सिस के अलांग जो वैल्यू है उनका टेन इनवर्स। तो थीटा निकला है -58। अब एक सेकंड थिंग देखें कि में हम जानते हैं कि थीटा +80 180 हमें करना होता है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी 122 डिग्री। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 4 देखें, उसमें वो कहता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक चीज़ देखें, अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना होगा, हम जानते हैं 180 डिग्री = पाई रेडियन, और अगर हमें 1 रेडियन ज़रूरत होगा तो पाई को तकसीम करेंगे दोनों जानिब, तो यहाँ बच जाएगा 1 रेडियन और पाई बाय 180 ओवर पाई मतलब डिग्री। अगर हमें एक्स रेडियन मालूम करना होगा तो एक्स ज़रब 180 तकसीम पाई और ये 1 डिग्री हो जाएगा। सो ऐसे ही 0.3 अगर 0.33 का मालूम करना है तो उसे ज़रब दे देंगे इस फार्मूले के साथ जो हमें ऊपर ये ड्राइव किया है। सो ऐसे ही देखें, 0.33 का आंसर ये आ रहा है, 2.10 का आंसर ये आ रहा है और 7.7 का आंसर ये आ रहा है। अब सेकंड आ जाएं तो आप यहाँ पे भी देखें कि 180 डिग्री = पाई। अगर हमें डिग्री मालूम करनी होगी तो ऐसे एक्स डिग्री अगर मालूम करनी है तो उसे ज़रब देंगे इस फार्मूले के साथ। तो ये देखिए, इनका आंसर 20 डिग्री जो है वो 0.349 रेडियन के बराबर होती है। ऐसे ही 15 डिग्री फार्मूले के मुताबिक हल करेंगे तो 0.873 आती है। ऐसे 100 डिग्री ये आंसर है इनका। प्रॉब्लम नंबर 5 में देखें ना, वो कह रहा है कि एक जो शिप है वो 120 किलोमीटर, ए शिप सेट आउट टू सेल टू अ पॉइंट 120 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, कि वो नॉर्थ पे 120 किलोमीटर गई है, जबकि एक जो हवा है वो 100 किलोमीटर चल दी है ड्यू टू ईस्ट। इसमें हमें बताना है कि कितनी दूर गई है शिप और उसकी डायरेक्शन कितनी है। अब देखें कि ओरिजिनल जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम d0 कहेंगे, जो कि 120 किलोमीटर है नॉर्थ पे।
अब आप ज़रा ये देखें इधर डायरेक्शन कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट के जानिब हमें मालूम है कि वो 100 किलोमीटर जो स्टॉर्म मतलब आंधी जो चली है वो 100 किलोमीटर चली है। और जो नॉर्थ के जानिब उसका ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था वो था 120 किलोमीटर। सो नॉर्थ ये है, इसके जानिब मिसाल यहाँ पे 120 किलोमीटर आता है और यहाँ पे आता है 100 किलोमीटर। तो आप देखें ये इसका y कंपोनेंट बन गया है, ये इसका x कंपोनेंट बन गया है। सो हम इसकी मैग्नीट्यूड ऐसे कैसे मालूम करते हैं, हमें मालूम है किस भी वेक्टर की। तो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हम मालूम करेंगे कि स्टॉर्म के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है और जो उसका ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है। सो उसका आंसर आएगा 156 किलोमीटर। अब हमें थीटा मालूम करना है। थीटा के लिए हमें टेन इनवर्स y पे जो वैल्यू है और x पे जो वैल्यू है, y एक्सिस पे है नॉर्थ की वैल्यू मीन 120 किलोमीटर, और ये देखें 120 किलोमीटर, और तकसीम करेंगे 100 से। नेगेटिव 100 क्यों है, क्योंकि ये देखें इसके मुताबिक ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसके जानिब इधर जो x एक्सिस आएगी वो नेगेटिव आएगी, जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन गई है, नेगेटिव 100। सो हम इसके एंगल मालूम करेंगे तो थीटा इज़ इक्वल टू -50। सो थीटा जो है वो टून क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ना, इसमें वो कहता है कि ये यहाँ से यहाँ तक स्लाइड किया है और जो थीटा बना है वो है 20 डिग्री, और ये स्लाइड का जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो 12.5 है। तो हमें इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वो मालूम करना है। ये देखें जैसे ये मतलब ये 125 ऐसे यहाँ से स्लाइड करके यहाँ तक गई है, बस उसका 112.5 जो है वो मैग्नीट्यूड है। थीटा जो है वो इतना रेज हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मालूम है कि cos थीटा ले लें वैल्यू के साथ, सो इसकी वैल्यू आएगी 11.7, और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए sin थीटा ले लें, सो इसकी वैल्यू आएगी 4.28। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें वो कहता है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड है कि 3 मीटर और एक की है 4 मीटर। वो कहता है कि इन्हें ऐसे कंबाइन करें कि इनका जो रिजल्टेंट है पहले 7 आना चाहिए, फिर 1 मीटर आना चाहिए और फिर 5 मीटर आना चाहिए। सो देखिए अगर हमें 7 आंसर आना चाहिए तो हम इसे इस तरह अरेंज करेंगे। उसे हम अरेंज करेंगे पैरेलल साइड में, मीन 3 जो है वो एक ही लाइन में करेंगे कि पहला वेक्टर 3 मीटर का आ गया, उसके बाद 4 मीटर का आ गया। अब इनके दरमियान में कोई एंगल नहीं है तो हम इन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं, मतलब 3 + 4 आ जाएगा 7। सो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड में देखें वो कहता है कि इसका जो आंसर है वो रिजल्टेंट वेक्टर का 1 आना चाहिए। सो 1 कब आएगा, जब हम 4 को जो है वो सीधा रखें पॉजिटिव अलांग, और जो 3 को है वो नेगेटिव कर दें, मीन उसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टा दें। मैग्नीट्यूड वही रहेगी, डायरेक्शन उल्टा दें। सो जब इनको एडअप करेंगे तो 4 प्लस -3 की मैग्नीट्यूड, मतलब -ऑफ फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब सेकंड में देखें उसने सी पार्ट में कहा है कि मैग्नीट्यूड अगर हमने 5 लेनी है तो इसे परपेंडिकुलर करें, मीन पहला जो वेक्टर है वो x एक्सिस के अलांग 3 होना चाहिए और जो y एक्सिस के अलांग है वो 4 होना चाहिए। अब इनकी मैग्नीट्यूड देखें, अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम करनी होगी तो ये देखें ये y कंपोनेंट बन गया है और ये x कंपोनेंट बन गया है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अगर ज़रा देखें ये इसकी मैग्नीट्यूड है, तो हम मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें फार्मूला मालूम है, हम फार्मूला के साथ इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो 5 आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज है।